अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पिछली वीडियो में हमने चेक की थी, कुछ इंट्रोडक्शन चेक किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने वजह तलाश की थी कि आया वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ कार्बन जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को घेरे हुए है। तो आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू, और आप लोगों की जो मोहब्बत है कि जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो 4000 हो गए हैं। ये जस्ट आपकी मोहब्बत और आपकी का प्यार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक। तो 4 कॉमन जो तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहला जो है वो है लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि जितने भी कार्बन ने या इससे मिलने वाले ने जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है, और उस कोवलेंट बॉन्ड में जितने इन्होंने एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए होते हैं, उन सारे के सारों को हम जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मीथेन लेते हैं तो उसके सेंटर में कार्बन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का और एक होता है हाइड्रोजन का। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। इसी तरह अगर बात करें सेकंड हाइड्रोजन की, तो दोनों ने एक एक शो किया होता है। तीसरे की बात करें तो उसने भी इसी तरह एक एक शेयर किया होता है, और लास्ट वाले की बात करें तो उसने भी इस तरीके से एक एक बॉन्ड उन्होंने शेयर किया होता है। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर हम फार्मूला लिखें, उसका स्ट्रक्चर लिखें, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने शेयर किए होते हैं उसको हम डॉट की शक्ल में लिखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 डॉट हैं। और अगर किसी कंपाउंड में ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा से भी शो कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रॉन जितने शेयर किए होंगे किसी कंपाउंड ने, उतने ही डॉट हमने इस्तेमाल करने हैं। ये है लेविस स्ट्रक्चर या डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है सेकंड है डैश लाइन और कक्यूल स्ट्रक्चर। अब डैश लाइन में क्या होता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया होता है उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक डैश है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को शो करती है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिल के जो है वो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक जो डैश होगी वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिल के बनेगी, और इसी तरह अगर 2 डैश हों तो वो 2 कोवलेंट बॉन्ड को ज़ाहिर करेंगी, और अगर 3 हों तो 3 कोवलेंट बॉन्ड को वो रिप्रेजेंट करेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी मीथेन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कार्बन ये वाला एक डैश है, इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है। इसी तरह ये, इसी तरह ये, और इसी तरह ये वाला। तो ये जो डैश हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं जो कि बॉन्ड बनाया हुआ है हमने। इसी तरह अगर हमारे पास ईथीन हो जिसने डबल बॉन्ड बनाया होता है, ये हाइड्रोजन के साथ तो एक एक होता है ईथीन में इस तरीके से, लेकिन जब ये वाले 2 बॉन्ड अगली कार्बन के साथ बनाती है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो 2 डैश हमने लिख दी, ये हाइड्रोजन
इसी तरह अगर इथाइन लिखते हैं हम, तो यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, एक हाइड्रोजन होती है इधर और एक इधर। तो इस तरह से जितने बॉन्ड होंगे उतनी ही हम जो है उसमें डैश लिखेंगे, और एक डैश जो है 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करती है और एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है कंडेंस फॉर्म में लिखना। अब कंडेंस फॉर्म में क्या है, अगर इसी फार्मूले को, मीथेन को हम क्लोज, जैसे आम तौर पे हम लिखते हैं CH4, तो ये जो है ये कंडेंस फॉर्म है। इसी तरह ये वाला जो ईथीन है, अगर ईथीन को हम लिखते हैं तो CH2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिमिलरली अगर ये 1 2 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H4। और इधर अगर इथाइन है तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये होता है कंडेंस फॉर्म में लिखना। तो उसके बाद आता है फोर्थ में क्या होता है, इसको बोलते हैं लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर। लाइन बॉन्ड स्ट्रक्चर अब क्या है, इसमें बेसिकली होता है कि हम जिग जैग मैनर में जो है बॉन्ड को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ईथीन का लिखते हैं, ईथाइन का अगर हम लिखते हैं, या किसी भी इससे बड़े कंपाउंड का लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम पेंटेन लिखते हैं 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5, तो इसके 5 कॉर्नर हैं, मतलब 1 2 3 4 और 5 इसके जो हैं कॉर्नर हैं। अब 5 जो कॉर्नर होंगे वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। पांचों के पांचों जो कॉर्नर होते हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ जो है वो अल्टीमेटली हमें श्योर होता है कि यहाँ पे उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन या कोई भी कम और अनदर एलिमेंट हो सकता है। अब देखें, ये जो साइड्स होती हैं इस तरीके से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, या इसी तरह कोई और नीचे को हो साइड, तो वो जो होती है, मतलब जो टर्मिनल होते हैं वो मिथाइल ग्रुप को शो करते हैं। मिथाइल ग्रुप CH3। तो इसी तरह ये वाला भी, तो ये पेंटेन है। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का लगा हुआ हो, तो ये जो कनेक्ट कर रही है एक बॉन्ड को दूसरे बॉन्ड के साथ, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब ये वाला है, अगर तो यहाँ पे कोई लिखा हुआ एलिमेंट हो तो फिर तो अल्टीमेटली वही होगा, और अगर यहाँ पे कोई और लिखा हो, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन लिखा हुआ हो, तो अब यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, अब यहाँ पे कार्बन नहीं है। तो अगर कोई ना लगा हुआ हो एलिमेंट या ग्रुप कोई उसके साथ अटैच ना हो, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कार्बन है, और जो राइट और लेफ़्ट दोनों कॉर्नर छोड़ दिए गए होते हैं वहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है।
तो उसके बाद हम कुछ बात अब करेंगे 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन की। तो 3 डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है कि हम 3D इमेज हासिल करना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मीथेन है, तो इसको किस तरीके से हम 3 डिमेंशनली जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं सॉलिड वेज, इसको बोलते हैं। और एक हम इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं डैश वेज। तो अब जो होगा, जो डैश वेज होगा वो होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जो सॉलिड होगा वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा। मतलब जो देखने वाला है, जो ये वाला होगा ये अवे होगा, मतलब देखने वाले इंसान से ये उससे परे की तरफ उसको लगेगा। और ये वाला होगा ये टुवर्ड्स दी। तो इस तरीके से कार्बन तो ये जो होगा ये होगा अभी, और इसी तरह ये जो होगा ये होगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो दूसरे 2 कार्बन होंगे वो दोनों के दोनों प्लेन में होंगे। दूसरे 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो इस तरीके से, ये दोनों के दोनों हैं प्लेन ऑफ द पेपर में। तो इस तरीके से जो है हम 3 डिमेंशनली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फिज़िकली भी 3 तरीके हैं फिज़िकली इसको रिप्रेजेंट करने के। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, एक होता है फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क में होता है कि इस तरीके से उसको हम शो करवा देते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है बॉल एंड स्टिक, ये होगा फ्रेमवर्क। इसी तरह बॉल एंड स्टिक मतलब क्या है कि थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। इस तरीके से सेंटर में बॉल होगी और इस तरह के स्टिक जो होंगे ऊपर लगे हुए, मतलब ये सेंटर में कार्बन होगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक तीसरा मॉडल भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें सेंटर में इस तरीके का बड़ा सा जो होता है वो सेंटर वो कार्बन को शो करता है, और इस तरीके से ये इस तरह से फिल होता है सारे का सारा। और इसी तरह एक इस तरीके से ये वाली जो सेंटर में होता है वो सबसे बड़ा होता है।
तो ये जो दूसरे सर्कल हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली 2 डिमेंशनल है। जब 3 डिमेंशनली इसको देखेंगे तो ये बाहर की तरफ निकला होता है और साइडों के ऊपर जो है ना हाइड्रोजन लगी होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।